हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन सर्कल विद कमल। एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 5.3। 5.2 हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। यानी पहले जो हमारे क्वेश्चन थे वो योग वाले नहीं थे। 5.1 और 5.2 जो थे उसमें हमको कहीं पद ज्ञात करना था, कहीं पहला पद ज्ञात करना था या अंतिम पद ज्ञात करना था। अब 5.3 में एक जो अलग बात यह है कि यहाँ पे जो है योग ज्ञात करने पड़े हैं, यानी सम ऑफ टर्म्स। हमको सम ऑफ टर्म्स ज्ञात करने हैं, यानी पदों के योग। एसएन का फार्मूला लग जाएगा। सबसे पहले हम देखते हैं योग का फार्मूला क्या होता है। योग के लिए फॉर्मूला एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो फार्मूला है योग के लिए, यानी किसी भी क्वेश्चन में अगर ये आ जाता है कि इतने पदों का योग निकालिए या 5 पदों का योग कितना होगा, यदि योग से बात आती है तो योग के लिए ये सूत्र लगेगा। 5.1 में 5.2 में योग की बात नहीं की गई थी, इसलिए वहां पे ये सूत्र नहीं लग रहा था। जहां भी योग की बात आएगी क्वेश्चन में, हमारे लिए ये फार्मूला उपयुक्त होगा। यानी बोल रखा है कि श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। एक एपी दे रखी है 2, 7, 12 डॉट डॉट 10 पदों तक। यानी ये जो 10 दे रखा है, ये समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये जो 10 जो है ये अंतिम पद नहीं है। पहले क्या होता था कि प्रथम से शुरू हो रही है, जैसे ये प्रथम पद है, द्वितीय पद है, तृतीय पद है, तो इस तरीके से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है टर्म चलते हुए आ रहे हैं। जो लास्ट वाला है तो ये अंतिम पद होगा। लेकिन यहाँ पे इन्होंने जो आगे देखो ये ऐड कर दिया पदों तक, यानी 10 पदों तक। 10 पदों तक का मतलब है यहाँ पे टोटल पदों की संख्या कितनी है, 10 है। हमें क्या प्राप्त है यहां से 2, यानी ए की वैल्यू प्रथम पद। डी हम निकाल सकते हैं, a2 माइनस a1 फार्मूला होता है। डी इक्वल टू a2 की वैल्यू 7 और 2, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 5। और कितने पदों का योग निकालना है, कह रहा श्रेणियों का योग निकालिए। यानी कितने पदों का योग, 10 पदों का योग, तो n बराबर 10 हो गया। और योग के लिए जो फार्मूला हम लोग लाएंगे, योग को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, सम। तो सम से ही एस आता है, और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म, यानी कितने नंबरों का योग। तो हमें योग निकालना है कितने नंबरों का, 10 नंबरों का। तो n की जगह क्या रखा जाएगा, 10 रखा जाएगा। फार्मूला यही होगा, n की जगह में कितना है, 10, यानी 10 पदों का योग इक्वल टू, अगर यहाँ a होता तो हम क्या बोलते हैं, 10वां पद। और यहाँ पे s है तो 10वें पदों का, 10 पदों का योग हो गया। n बाई 2, n की जगह 10 होगा प्लस 2a। हम डायरेक्ट रख रहे हैं इस फार्मूले को देखकर। 2a की जो वैल्यू है 2 है यहाँ पे, प्लस n 10 हो गया, माइनस का 1 इंटू डी की जो वैल्यू है वो 5 है। ब्रैकेट क्लोज, s10 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 यहाँ आ गया हमारा, 2 2 जा 4, प्लस 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 9 बचेगा, मल्टीप्लाई बाई 5। s10 इक्वल टू 5 4, इसकी इससे मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 9 पंजे 45, 45। s10 इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करते हैं, तो ब्रैकेट को अंदर हल कर लेंगे, तो 45 और 4 49, यानी 49। s10 इक्वल टू 5 इंटू 4 9, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे तो s10 की जो वैल्यू आ जाएगी, 5 निम्मा 45, 45 का 5 हासिल बचा 4, 5 चक्को 20, 5 चक्को 20, 20 और 4 24, यानी 245। इस तरीके से 1 2 3, ये तीसरा पद, 4 5 6 7, यानी ये एपी है, टोटल 10 पद तक की एपी है ये। और उन 10 पदों का यदि योग निकालेंगे तो कितना आएगा, 245 आएगा। यानी 10 पदों का योग इस एपी में कितना है, 245 है।
इसी प्रकार के इसके क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे का अर्थ यह है कि पहले में ही 4 क्वेश्चन है और चारों इसी टाइप के क्वेश्चन है। सेकेंड है, पहले का ही सेकेंड है, हम डायरेक्ट करते हैं इसको। ये पहला पद जिसमें कितना हो गया माइनस का 37, d इक्वल टू a2 माइनस का a1, तो d इक्वल टू a2 की जो वैल्यू है माइनस का 33 है, ये माइनस सूत्र का है। a की जो वैल्यू है माइनस 37, तो माइनस का 37, तो माइनस माइनस एक संग नहीं रखे जाएंगे, तो ब्रैकेट लगा देंगे हम लोग। d इक्वल टू माइनस का 37 माइनस माइनस प्लस 37, d इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, यानी 33 में से कितना 37 में से 33 घट जाएगा तो कितना बचेगा 4 प्लस का, तो d की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 4। और 12 पदों तक, सपोज करो अगर यहाँ तक नहीं लिखा होता, ये वाला जो वर्ड है पदों तक ये नहीं लिखा रहता, तो ये हमारे लिए कौन सा पद होता, एपी का अंतिम पद होता, यानी एन पद होता, यानी लास्ट वाला पद। बल्कि इस समय ये लास्ट वाला पद नहीं है, ये 12 पदों तक है, यानी एन की वैल्यू है। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है 12, ये एन की वैल्यू है, ये ए की वैल्यू है, डी की वैल्यू ये है, तो हमें क्या निकालना है 12 पदों तक का योग निकालना है, यानी S12 निकालना है। Sn बराबर n/2 होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हमने फार्मूला यहाँ लिख रखा है, तो हम यहाँ फार्मूला लिखेंगे, डायरेक्ट पुट करते हैं वैल्यू। n की जगह में कितना 12 है, क्योंकि यहाँ n की जगह में 12 है, तो अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू माइनस का 37 प्लस n-1 यानी 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 4, ब्रैकेट क्लोज। S12 इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिए 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 4 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7 माइनस का प्लस 12 में से 1 चला जाएगा तो 11 इंटू 4, S12 इक्वल टू 6 प्लस माइनस 74 प्लस इससे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 जा 44, S12 इक्वल टू 6 माइनस प्लस माइनस, यानी सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3 माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस की है। S12 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई माइनस का 30, इससे मल्टीप्लाई होगा तो S12 की जो वैल्यू आएगी 6×18 यानी 18 0 माइनस का, तो 12 पदों का योग कितना हो जाएगा माइनस का 180। इसी प्रकार से अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, क्योंकि 4 क्वेश्चन है और हमें पूरे करने हैं। देखिए ये a की वैल्यू दे रखी है, a बराबर 0.6, d की वैल्यू a2 माइनस a1 होती है, यानी a2 की वैल्यू 1.7 है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0.6 को। अब यही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 7 में से 6 चला जाएगा तो 1 बचेगा, 1 में से 0 गया तो 1, यानी पॉइंट बीच में, यानी d की जो वैल्यू है 1.1 आ गई। n की वैल्यू हमको दे रखी है 100, यानी 100 पदों तक का योग ज्ञात करना है। इस एपी में टोटल 100 टर्म्स हैं, उन 100 टर्म्सों का हमको क्या है सम ज्ञात करना है, यानी Sn, n की जगह में क्या है 100 पदों का योग इक्वल टू n/2 होता है, n की वैल्यू 100 है, अपॉन 2a की वैल्यू 0.6 हो गई, प्लस n-1, ये फार्मूला लिखा हुआ है, आप यहां से देख सकते हैं। n की वैल्यू कितनी है 100 है, माइनस का 1, d की जो वैल्यू 1.1 आ रही है, क्लोज कर देंगे ब्रैकेट, 2 एकम 2, 2 50 100, यानी 50 आ गया। इससे इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 संग 12, पॉइंट 1 के बाद था तो 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 1.2 प्लस अंदर कितना बचेगा 99 इंटू 1.1, ब्रैकेट क्लोज। S100 इक्वल टू 50, ब्रैकेट के अंदर 1.2 प्लस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 11 99 का 9 हासिल बचा 9, 11 99 99 और 9 कितने हो जाएंगे 108, यानी 108। पॉइंट 1 के बाद है तो पॉइंट 1 के बाद कहाँ लगेगा, यहाँ लग जाएगा, यानी 11 99 हासिल 9, 11 99 99 और 100
और 8 बचा 108, यानी पॉइंट 1 के बाद लग जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर वाली चीजों को हल करते हैं, इनको हम जोड़ लेंगे। देखिए प्लस है, 9 में 1 जुड़ेगा, 9 में 2 जुड़ेगा, 11, 11 का 1 हासिल बच्चा 1, 8 और 1 9, 10, 10 का 0 हासिल बच्चा 1, 1 और 0 1 होता है, 1 का 1 होता है। पॉइंट कितने के बाद है, 1 के बाद है, जोड़ने में उतना ही पॉइंट लगता है, 1 के बाद है तो 1 के बाद लगेगा। मल्टीप्लाई होती तो क्या होता, 1 और 1 2 के बाद यहां से पॉइंट लगता, इक्वल टू 50 मल्टीप्लाई, इसके संग मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब देखिए 0 को छोड़ देते हैं, 5 की मल्टीप्लाई करते हैं, 5 बन जा 5, 0 का 0, 5 बन जा 5, 5 बन जा 5। अब एक 0 है तो 0 भी लगा देते हैं, पॉइंट के एक संख्या के बाद पॉइंट है तो एक संख्या यहां से काउंट करेंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो s की जो वैल्यू आ गई s100, यानी 100 पदों का योग कितना आ रहा है, 5505। ये जो है 100 पदों का योग है। इसी प्रकार से अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही फोर्थ देख लेते हैं। देखिए तो करते हैं, यहां a कितना हो जाएगा, a इक्वल टू 1/15 प्रथम पद की वैल्यू। d हम लोग निकाल लेंगे a2 माइनस का a1, तो d इक्वल टू a2 की जो वैल्यू है 1/12 माइनस 1/15 a1 की वैल्यू है। तो यहां से हम लोग क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए 60, 12 पंजे 60 और 15 चक्को 60, यानी 60 एक ऐसी संख्या है जिसमें दोनों का दोनों से जो है डिविजिबल है। 12 पंजे 60, यानी 5 बार में तो 5 एक कम 5 माइनस 15 कम 15 30, 15 चक्को कितना होता है 60 होता है, तो 4 बार में डिवाइड हो रहा है तो 4 एक कम 4। डी इक्वल टू 5 में से 4 चले जाएगा तो 1 बचेगा, 1/60, यानी डी की जो वैल्यू आ गई 1/60 आ गई। अब 11 पदों तक बोल रहा है तो यानी पदों की संख्या कितनी है, 11 है। टोटल इस एपी में इस तरीके से 11 पद है और 11 पदों का हमको क्या निकालना है, योग निकालना है। तो योग के लिए जो फार्मूला है एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। ये सम ऑफ टर्म के लिए फार्मूला लग जाता है। कितने पदों का योग निकालना है, कितने पद, 11 पद, तो 11 पदों का योग इक्वल टू 11/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1/15 है, प्लस n11 माइनस 1, डी की वैल्यू 1/60। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, देखिए 11/2 कटता नहीं है तो इसको यही रहने देंगे ऐसे ही। ये नहीं कटता है तो ये जब जिसके नीचे कुछ नहीं होता है, सिंगल संख्या क्या होती है, ये अंश कहलाती है हमेशा। तो इससे इसकी मल्टीप्लाई होगी, 2 एक कम 2/15 प्लस 11 में से 1 चला गया तो 10 मल्टीप्लाई 1/60, 10 एक कम 10, 10 संग 60, यानी S11 बराबर 11/2 2/15 प्लस देखिए 1 एक कम 1/6 कम 6, यानी यहाँ 6 है। तो S11 इक्वल टू 11/2। यहाँ हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एक ऐसी संख्या यहाँ लेंगे जो 15 और 6 से दोनों से डिविजिबल हो, यानी 15 दूना 30, 6 पंजे 30, यानी यहाँ कौन सी संख्या आ जाएगी, 30। अगर आप ऐसे नहीं निकाल पाते हैं तो आप क्या कर लेंगे, इनका एलसीएम अलग ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ जितनी भी संख्या बनेगी इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 30 आएगा, यानी 30 एक ऐसी संख्या होगी जो दोनों से डिविजिबल है, यानी 15 दूना 30 2 बार में जा रहा है तो 2 दूना 4 प्लस 6 पंजे 30 5 बार में तो 5 कम 5। S11 बराबर 11/2, 4 और 1 5, 4 5 9/30। S11 इक्वल टू 11/2 11/2 गुणा 9/30। अब देखिए यहां कुछ कट रहा है क्या,
कट रहा है, देखिए 3 तिया 9, 3 दशम 30। और कुछ कटेगा नहीं, कट रहा है तो हम लोग क्या कर देते हैं, 11 तिया 33 बट्टे 10 दुना 20। ये S11 की हमारे पास वैल्यू आ गई। आप इसको सही के रूप में भी लिख सकते हैं। 20 से 33 को डिवाइड करेंगे, कुछ एक जो है शेष रिमाइंडर बचेगा, शेष फल को हम लोग सही में इस तरीके से एक सही 1/2 इस भिन्नात्मक रूप में जो लिखते हैं, मिश्र भिन्नात्मक रूप में, वैसे हम लिख सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार हमारे क्वेश्चन नंबर 1 के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगली वीडियो में हम इसके और क्वेश्चन देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। एंड आपको अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, एंड चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।